नमस्कार। ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड जब शरीर में बढ़ता है तब हमें क्या करना चाहिए, नेचुरली उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत बार गलत सजेशन दिया जाता है, और वो है कि प्रोटीन्स खाना कम करो। अगर आप देखोगे तो 80% इंडियंस है जिनको प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है, मतलब वो उनके डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा नहीं खाते और फिर भी उनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है। बट उससे जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी, इनफैक्ट ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। तो फिर एग्जैक्टली हम देखेंगे इस वीडियो में कि यूरिक एसिड बढ़ने के क्या क्या रीजंस हैं और उसको कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। नेचुरल ऐसी क्या ट्रीटमेंट्स है जिसके कारण आप यूरिक एसिड लेवल कम कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरी एंड तक देखिए, क्योंकि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो रही है। बहुत सारे लोगों को यूरिक एसिड और उसके बाद गाउट ये बीमारी हो रही है। मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल, मैं एक होलिस्टिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। यूरिक एसिड कैसे बनता है बॉडी में वो पहले जान लेते हैं। तो हमारे खाने में कुछ ऐसे पदार्थ है या कुछ ऐसे फूड्स है, उनको डाइजेस्ट करने के बाद यूरिक एसिड बनता है। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसके अंदर प्यूरिन्स नाम का केमिकल होता है, और ये फूड जब हम डाइजेस्ट करते हैं, मतलब प्यूरिन्स हम डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद एक बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं। तो प्यूरिन्स किस में ज़्यादा होते हैं, वो है कैबेज, कॉलीफ्लावर, स्पिनच। फिर कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड्स है, स्पेशली चिकन, फिश या रेड मीट है, इसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप ऐसे चीज़ें खाते हो तब ये डाइजेस्ट होने के बाद ये एक्चुअली यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता रहता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, सबके ही शरीर में यूरिक एसिड बनता है। फिर अल्कोहल अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी यूरिक एसिड शरीर में बनता है। तो बेसिकली एक प्रोसेस है शरीर में जिसमें यूरिक एसिड बनता है, बट हमारी किडनी जो है ये यूरिक एसिड को बाहर निकालती है ताकि हमारे शरीर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसका एक लेवल है शरीर में मेंटेन होना चाहिए। उससे ज़्यादा लेवल अगर हमारे ब्लड में बढ़ता है तो फिर हम बोलते हैं कि यूरिक एसिड की दिक्कत हो रही है। वही यूरिक एसिड जब जॉइंट्स में जमा होने लग जाता है तब हमें गाउट नाम की बीमारी होती है, जिसमें जॉइंट्स में बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत पेन होता है। तो बहुत सारे लोग यही रिलेट करेंगे कि हम तो ये चीज़ें खाते भी नहीं है ज़्यादा, या प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा नहीं खाते, हम चिकन या नॉन वेजिटेरियन फूड ज़्यादा नहीं खाते, हम इवन अल्कोहल कंज्यूम भी नहीं करते, फिर हमारे शरीर में यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है। उसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कैसे बढ़ेगा यूरिक एसिड। सो जैसे हमने बोला कि यूरिक एसिड जब बनता है हमारे शरीर में तब किडनी उसको बाहर निकालती है, और किडनी अगर ये यूरिक एसिड को बाहर नहीं निकालती तब शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो बेसिकली जब आपकी किडनी का फंक्शन कम हो जाता है तब आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक वन ऑफ द मेजर रीजन है किडनी का फंक्शन कम होने का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम क्यों होती है, वो होती है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से, ज़्यादा प्रोसेस फूड खाने की वजह से, ज़्यादा शुगर खाने की वजह से। इसको फिर अभी सही करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जैसे ही डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप अभी प्रोटीन्स खाना कम करिए, जैसे प्रोटीन ज़्यादा जिसमें होते हैं, स्पेशली पालक, एग्स या जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स है, इसके अंदर प्यूरिन ज़्यादा होते हैं, और प्यूरिन्स ज़्यादा बनने की वजह से फिर किडनी उसको नहीं निकाल पाती और धीरे धीरे शरीर में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ती है। बट अभी आपको पता चला होगा कि ये चीज़ें नॉर्मल लेवल पे खाने से शरीर में यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है ज़्यादा, आपका किडनी का फंक्शन कम होने की वजह से बढ़ता है। तो सबसे पहले तो आपको जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है या इन जनरल भी जो कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, प्रोसेस फूड्स है, ये चीज़ें खाना बहुत ही कम करना है ताकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो। इनफैक्ट आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ताकि क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने के लिए, जो ब्लड शुगर इम्बैलेंस है वो कम होने के लिए आपको बहुत हेल्प होगा। उसी के साथ कुछ होम रेमेडीज़ है वो आप घर पे कर सकते हो, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और एसिटिक एसिड ये यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। फिर आप लेमन वाटर भी ले सकते हो, क्योंकि लेमन वाटर में भी सिट्रिक एसिड होता है, और ये सिट्रिक एसिड भी यूरिक एसिड किडनी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। उसी के साथ आपको ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेनी है, और ओवरऑल थोड़ा पानी का इंटेक भी बढ़ाना है। इससे भी क्या होता है, जो यूरिक एसिड शरीर में जमा है उसको बाहर निकालने के लिए बॉडी को हेल्प होता है। जब भी आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है तब आपका किडनी फंक्शन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका इंसुलिन लेवल चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बार ये रीज़न होते हैं और इसको हम इग्नोर करते हैं। सब चीज़ें करने के साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होता है, ओवरऑल बॉडी की इम्यून सिस्टम बेटर होती है, बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो भी सही होने के लिए हमें हेल्प होता है। इसके लिए रेगुलर किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में जो है वो है आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो, क्योंकि जो भी मॉडर्न मेडिसिन आप लेते हो उससे टेम्पररी रिलीफ तो आपको मिलता है,
कुछ समय के लिए यूरिक एसिड लेवल कम तो हो जाता है, बट उससे ये जो बीमारी है वो तो परमानेंटली सही नहीं होती। आपको हमेशा दवाई लेनी पड़ती है ताकि यूरिक एसिड कंट्रोल रहे, बट ये दवाई के भी बहुत एडवर्स इफेक्ट है। इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स इसको हमेशा या लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करते। तो आप हमेशा देखो कि आप ये बीमारी नेचुरली कैसे कम कर सकते हो बिना कोई मॉडर्न दवाई से। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है जो बहुत इफेक्टिव होती है यूरिक एसिड लेवल कम करने के लिए, उसका रियकरेंस कम करने के लिए। मतलब बार बार अगर ये प्रॉब्लम आपको होती है तो होम्योपैथिक दवा से ये प्रॉब्लम भी कम हो जाती है और ये दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं रहते। तो आपको भी अगर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर ले सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।